तो सुबह के टाइम कुछ इस तरीके से पूरा किचन फैला पड़ा है, अभी मुझे साफ करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता सब हो चुका है, लेकिन किचन की हालत आप देख सकते हैं बहुत ही खराब है। अभी सारा घर का काम करना है, तो बस सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर रखा है धूप जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो बैग में ही रह गया था, तो बस जस्ट अभी निकाल कर गए हैं ऑफिस के लिए। तो ये गुग्गड़ का है धूप, और एक ये दूसरा है। तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम डेली धूप करते हैं, तो बस ये 2 पैकेट मंगवा लिए हैं। तो गुग्गड़ का धूप हम करते ही है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। बस इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। तो गुग्गड़ का धूप घर में करने से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब जो घर का काम है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मीशो में से पार्सल भी आया है, लेकिन थोड़ा सा काम निपटा देते, उसके बाद देखते। अगर मैं बैठ गई तो फिर घर का काम रह जाएगा, तो बस पहले जो फटाफट से सारा काम है वो निपटा लेती हूँ आधा, उसके बाद खोलते हैं। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में। ये सारी पानी की बोतल, उसको मुझे भरना है पानी को। तो बस यहाँ पर साइड में पानी भी भरने के लिए रख दूंगी, और जो छोटा मोटा किचन का काम है वो समेटूंगी, ताकि दोनों काम जो एक साथ हो जाए। तो बस ऐसे में खड़ी नहीं रहूंगी। तो बस यहाँ पर ही जो पानी की बोतल भर रही है, तो बस ऐसे ही जो सारे बर्तन है जूठे, इसको मैं साइड में रख रही हूँ ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए। तो बस इस तरीके से कुछ मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें थी जो मैंने ले ली है यहाँ से। पानी की बोतल है वो भी फ्रिज के अंदर रख दी है, और ये कल रात के जो बर्तन है उसको मुझे ड्रॉअर में लगाने हैं। तो बस सबसे पहले जो ये बर्तन है इसको रख दूंगी, उसके बाद ये जूठे बर्तन उसको मुझे वॉश करना है, तो इसके अंदर मैं रख सकूँ। तो बस इस तरीके से कुछ मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। तो बर्तन चढ़ा रही हूँ तब तक इससे पहले जो कपड़े हैं वो भी मशीन के अंदर मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। मेरा चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन उसको अरेंज कर दिए। अब ये जूठे बर्तन उसको मुझे वॉश करना है, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर सिंक है उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है, तो जब भी मैं बर्तन करती हूँ तो सिंक को तो धो ही देती हूँ, लेकिन सामने की तरफ जो टाइल्स नल वगैरह उसको मैं हफ्ते में 2 बार वॉश करती हूँ। तो बस इस तरीके से जो घर के काम को डिवाइड कर कर जो काम करते हैं, तो फटाफट से काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारा गंदा हो जाए, तो फिर हमें बाद में देर लगती है करने में। इससे अच्छा है कि आप रूटीन बना ले कि कितने टाइम में क्या चीज़ साफ़ करनी, क्या सफाई करनी है, तो बस आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस सामने की तरफ पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद बारी आती है बर्तन को वॉश करने की। तो आज ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बस थोड़े ही बर्तन थे, तो बस इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से जो मैं घर के काम को मैनेज कर कर जो चलती हूँ, ताकि फिर काम का बर्डन भी न रहे और फटाफट से सारे काम अरेंज भी हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं रूटीन बना कर ही चलती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, और यहाँ पर जो स्क्रबर है उसको भी मैं पानी से वॉश कर देती हूँ। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो इसके अंदर से बदबू आती है, तो उसको भी मैंने अच्छे से पानी से साफ कर दिया है। उसके बाद बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गेस्ट है उसको मैं अच्छे से साफ करूँगी, क्लीन करूँगी, और सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको मैं डेली के डेली कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि हम तड़का वगैरह देते हैं तो छींटे उठते हैं टाइल्स के ऊपर। तो बस किचन का काम भी निपटा दिया, और ये बेडरूम है वो भी अच्छे से पूरा सेट है, आपको दिखाती हूँ। तो बस बेडरूम भी अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन है। बेडरूम की क्लीनिंग हो चुकी है, अब चलते हैं बाहर। तो बस सिर्फ झाड़ू पोछा करना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सोफा है उसको अरेंज करना है, और सामने हमारा पार्सल पड़ा है जो मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो बस ये पार्सल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जो लिविंग रूम है वो क्लीन करते हैं। बस झाड़ू पोछा ही करना है, बाकी सारा काम हो चुका है। डस्टिंग क्लीनिंग भी सारी हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पर जो सोफा है उसको सेट करना है, और यहाँ पर जो झाड़ू पोछा करना है उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। लेकिन ये पार्सल है वो पहले मैं खोल लेती हूँ। देखते हैं कैसा आया है, कपड़ा कैसा है। कभी कभी अच्छा निकल जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता है। तो ये मैंने जो वन पीस है वो मंगवाया है। तो फोटो में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बस ठीक ठीक है। कपड़ा इसका कॉटन नहीं है। तो पूरा मैं दूर से आपको दिखाती हूँ, पास से पता नहीं चल रहा है। तो ये वन पीस है वो मैंने मंगवाया है। तो बस कपड़ा जो है गर्मी कर इस तरीके का है, कॉटन नहीं है। बस कभी कभार आप पहनेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं
बहुत ही कम पहनती हूँ, कहीं पर घूमने जाते हैं तो ही पहनती हूँ, इसलिए मैंने मंगवाया है कि कभी कभार चल जाएगा। तो ये मुझे कितने का पड़ा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। तो ये मुझे 294 रुपीज में पड़ा है। इसकी प्राइस है 294 रुपीज। तो बस मैं दूर से आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। तो कपड़ा आप बोल सकते हैं एकदम जो कंफर्टेबल हो इस तरीके का नहीं है, लेकिन मैं कभी कभार पहनती हूँ तो फिर चल जाता है। तो इसमें एक ब्लैक कलर था, एक ये वाला था और एक मैरून कलर था। तो आप लोगों को दूर से मैं दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा अंधेरा आ गया है वीडियो में तो पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से कपड़ा है, बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन ओके ओके है, ऐसा बोल सकते प्राइस के हिसाब से। तो बस जो भी चीज़ मैं मंगवाती हूँ उसको बिना वॉश किए मैं नहीं पहनती हूँ। तो बस तुरंत के तुरंत इसको मैं बाहर लेकर गई हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एरियल लिक्विड है वो मैंने डाला है, बस यहाँ पर मैला तो नहीं है, लेकिन बस तुरंत के तुरंत मैं उसको वॉश कर दूँगी, क्योंकि किसी ने पहना होता है, क्योंकि रिटर्न वगैरह करते हैं, किसी को फिट आया किसी को लूज़ हुआ तो फिर रिटर्न करते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़ा जो है पहनती हूँ। तो ज़्यादातर तो साइज़ देखकर ही पता चल जाता है, कभी कभार ऐसा लगता है तो फिर मैं कपड़ा पहनकर ऊपर ही चेक कर लेती हूँ। और ये मैंने जो एल साइज़ है वो मंगवाई है। तो बस आ चुकी हूँ घर के अंदर, यहाँ पर सोफ़ा है, इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो बस ज़्यादा तो ऐसे नहीं थे, कल रात को मैं सोई तब मैं अच्छे से ठीक कर कर ही सोई थी, तो बस आज थोड़ा ही मुझे करना था। तो बस आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पर तुअर की दाल है वो मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो बस मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से इसको वॉश कर दिया। इसके बाद जो मूंगफली के दाने हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, और यहाँ पर एक कटा हुआ टमाटर मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर। कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ दाल को। तो हमारे गुजराती खट्टी मीठी दाल कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। और थोड़े से यहाँ पर हरी मेथी है वो मैंने डाल दी है, यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक है वो डाल दूंगी, और बस यहाँ पर ढक्कन बंद कर दूंगी और उसको उबालने के लिए रख दूंगी। तो बस यहाँ पर साइड में जो आटा वगैरह है वो भी मैं गूँथ लूँगी। यहाँ पर चावल है वो भी मैंने भिगो कर रख दिए हैं। तो बस मेरी देवरानी आई हुई थी, तो बस इसी से बातें कर रही थी और काम भी मेरा हो रहा था। तो हमारी बातें तो नेवर एंडिंग होती है, वो आती है तो पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है। तो बस यहाँ पर मेरा आटा है वो भी गूँथ चुका है। तो इसको मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन उसको मैं हाथ के हाथ धो दूं, ताकि ऐसा करती हूँ तो फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होता खाना खाने के बाद। तो बस चावल भी हो चुके हैं, अभी दाल चेक कर लेते हैं। तो बस दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस यहाँ पर इसको मैं इसी में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसके अंदर ही मैं तड़का दूंगी जिसके अंदर मैंने उबाली थी। तो बस बर्तन को मैं वॉश कर दूंगी। आ चुकी हूँ बाहर बालकनी में। तो यहाँ पर मीठे नीम का पेड़ है, तो बस फ्रेश फ्रेश जो नीम के पत्ते हैं वो मैं उतारने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि तड़का वगैरह देते हैं तो सब्जियों में मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस मैं इसी तरीके से इस फ्रिज में स्टोर कर कर रखती हूँ, लेकिन आज पूरा हो चुका था तो मैं आ चुकी बाहर। तो बस यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, करी लीव्स, कटे हुए हरे मिर्च। उसके बाद यहाँ पर कटा हुआ टमाटर वो डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। इसके बाद जो दाल है वो मैं डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर धनिया का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं चीनी डालूंगी, अगर आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते। उसके बाद कसूरी मेथी है वो डाल दी है, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मैं उसको अब उबाल दूंगी। तो बस मेरी दाल उबल गई। इसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पर नींबू का रस है वो डालूंगी। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है, शाम हो चुकी है। तो बस यहाँ पर कपड़े आयरन कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो ड्रेस मैंने स्टिच करवाने के लिए दिया था वही यहाँ पर जो देने के लिए आए थे। तो बस देख लेती हूँ किस तरीके से सिला हुआ है। तो बस ये ऊपर वाला तो नाप का है, तो नीचे जो बांधनी का है वो मैंने सिलवाया है। तो बस मेरी देवरानी है उसी के पास सिलवाया, तो उसका बेटा आया था देने के लिए। तो बस इसको रखते हैं साइड में, पहले जो कपड़े हैं वो आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद बैठकर आराम से देखेंगे। तो
बस यहाँ पर सारे कपड़े वो भी आयरन हो चुके हैं। तो बस प्रेस को यहाँ पर नीचे ही रख दूंगी, अभी गर्म है। और यहाँ पर ये चादर उसको भी मैं उठा लूँगी। और घड़ी में आप देख सकते हैं 5:45 बज रहे हैं। तो जो दोपहर के कपड़े धुल कर रखे उसको भी फोल्ड कर रखा, उसको भी अरेंज करना। लेकिन उससे पहले जो मैंने आयरन किए हुए वो कपड़े अलमारी के अंदर रख दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ मेरा जो शाम को भी रूटीन चलता है। आज मुझे देर हो गई थी, थोड़ी देर में सो गई थी दोपहर को, तो मेरा सारा काम ऐसे ही रह गया है। तो बस ये वाले कपड़े हैं वो भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसीलिए दोपहर को मैं दवाई लेकर सो गई थी। जब भी मुझे जुकाम हो जाता है, मेरा एलर्जी वाला होता है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल जुकाम है, क्योंकि मुझे एलर्जी है तो वो मुझे होता है तो मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब भी मुझे इस तरीके से होता है तो मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो बस दवाई लेकर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। तो बस ये मेरी देवरानी है, वो मेरा गाउन लेकर गई थी, साड़ी वगैरह, उसके मायके में कुछ फंक्शन था इसीलिए वो लेकर गई थी। तो बस उसने सुबह मुझे दिया था, तो बस मैंने यहाँ पर ही रख दिया था। तो बस इसको भी अलमारी में रख देती हूँ। और ये वाला गाउन है उसको भी मैं यहाँ पर अंदर रख दूंगी कबट में। और ये छोटी सी बास्केट है जो माही प्रोग्राम में रही थी तो वो लेकर गई थी, तो आज सुबह ही मेरी देवरानी देकर गई है। इसको मैं फिर से लगा दूंगी, क्योंकि मेरा इसके अंदर जो मॉइस्चराइज, लिपस्टिक वगैरह मैं डेली की यूज़ की जो चीज़ें है वो रखती हूँ। तो बस यहाँ पर अब बैठकर मैं ड्रेस है वो चेक कर रही थी कि फिटिंग किस तरीके से आई, पूरा देख रही थी। तो बस ये वाली पैटर्न इस तरीके से कुछ की हुई है। तो बस बहुत ही अच्छी फिटिंग आ चुकी है मुझे ये वाली ड्रेस की। और एक इसके अंदर मैंने पेंट में पॉकेट भी करवाई है। तो आज मुझे बहुत ही जुकाम हो गया है, तो जब भी मुझे बहुत जुकाम हो जाता है तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो मुझे तो बहाना ही चाहिए होता है खाने का, ऐसी बात नहीं है। सच में मुझे ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ तो मुझे ठीक हो जाता है, या फिर मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, इस तरीके से मुझे ठीक हो ही जाता है। तो बस बैठकर मैं आइसक्रीम खा रही थी, लेकिन ये चॉकलेट वाली थी तो मुझे थोड़ी सी कड़वी लग रही थी, तो मैंने फिर नहीं खाई, रख दी आइसक्रीम को, थोड़ी ही खाई थी। तो बस यहाँ पर वीडियो का वॉइस ओवर भी मैंने किया है, तो बस डाउनलोड पर रखा है वीडियो को। तो बस यहाँ पर बैठी थी और आप देख सकते हैं मुझे आज बहुत सारा जुकाम हो गया था, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो बस रात को सिर्फ मैंने खिचड़ी ही बनाई थी, तो मेरा बेटा बाहर से लेकर आया था, उसको वैसे ही खाना था, चाइनीज़ मोमोज, तो फिर मैंने सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। वैसे भी मेरी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मेरा बेटा बाहर से लेकर आ गया था। वैसे भी दोपहर की रोटी पड़ी थी तो मैंने तो थोड़ी चखी थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। तो इस तरीके से कभी कभार मेरा मन नहीं होता है तो बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। वैसे मैंने खिचड़ी बना दी थी घर पर। तो बस यहाँ पर मेरा बेटा खाना खा रहा था, बस यहाँ पर खिचड़ी भी है, मेरा हस्बैंड की मैं राह देख रही थी, बस उसको भूख लगी थी तो बस उसको बिठा दिया था। दोपहर की सब्जी भी थी, रोटी भी थी, लेकिन उसको वैसे ही मन था खाने का, तो फिर मैंने कहा ठीक है लेकर आओ। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।